को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं तो बीजेपी कह रही है कि क्योंकि आप लोग ने नहीं बनाया इसलिए उनको मरम्मत करनी पड़ रही है, खराब सड़कें थी इसलिए करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी, इस प्रदेश की पूरी रोडों की हालत बहुत बदतर से बदतर हो चुकी है। आप 4 साल से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, आपने कौन सा काम किया, कौन सा काम नहीं किया, यह आपकी जानकारी में है। प्रदेश के अंदर गड्ढे में गड्ढे हो चुके हैं। रिपेयरिंग के नाम पर आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। विधानसभा में बजट पारित करके पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर आपने बजट में जिन रोडों का प्रावधान किया था, अभी तक एक भी रोड का काम प्रारंभ नहीं हुआ। उन पूरी रोड को आपने सड़क विकास निगम को ट्रांसफर कर दिया। सड़क विकास निगम का ना तो कोई अमला है, ना कोई व्यवस्था है। सड़क विकास निगम का सेटअप तक भी अभी पूरा क्लियर नहीं है। प्रतिनियुक्ति पे अधिकारी आते हैं और जाते हैं। जो सरकार का मूल विभाग लोक निर्माण विभाग है, उस लोक निर्माण विभाग के अंदर आपने कौन कौन से डिवीजन को कितना कितना पैसा अलॉटमेंट किया रिपेयरिंग के नाम पर, जो एनुअल रिपेयरिंग फंड के नाम पर एआर के नाम पे कहलाता है। आपने कुल कितनी रोडों का सर्वे हुआ, कौन कौन से डिवीजन में कितनी रोडें खराब हैं। जब आपके पास कोई चीज़ की डिटेल नहीं है तो फिर ये निर्माण कार्य या गड्ढे भराई की योजना कैसे सफल होगी। आज गड्ढे भरने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने पूरे की पूरी रोड का ट्रांसफर सड़क विकास निगम को कर दिया। और सड़क विकास निगम 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन लेकर के इन निर्माण कार्य को करेगा, तो ये सोचने का विषय है। गड्ढा भरने के लिए अगर सरकार लोन ले रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का हो नहीं सकता। मैंने तो कुछ टेक्निकल प्रश्न पूछे आपसे, लेकिन आप उसके बारे में बोलने की जगह कभी स्काई वॉक की बात करते हैं, कभी एक्सप्रेसवे की बातचीत करते हैं। अरे एक्सप्रेसवे मैंने बनाया है और आज तक वो बनने के बाद इस एक्सप्रेसवे को थोड़ा खोला था और जिस काम में कोई कमी आ गई वो डिपार्टमेंट ने उस काम को पूरा करने के लिए वापस उसको बंद किया। काम चल रहा है, आज तक वह काम पूर्ण नहीं हो पाया। 4 साल में आप उस काम को पूर्ण नहीं करा पाए। आपकी नाकामियों को छुपाने के लिए आप दोषारोपण ना करें। अगर उसमें कमी बेसी है तो आप कार्रवाई करें। अगर उसमें जो दोषी व्यक्ति उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर विभाग का मंत्री अगर उसमें दोषी है तो विभाग के मंत्री के खिलाफ भी आप कार्रवाई करें। यह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगा करके छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह ना करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 4 साल में आपने इस रायपुर जिले के लिए क्या दिया। एक काम गिनाए कि जिसमें आपने भूमि पूजन किया हो और उसका लोकार्पण भी किया हो। आप तो कुछ नहीं किए। और जब मैं टेक्निकल प्रश्न कोई उठा रहा हूं जिसमें कहीं जाकर के छत्तीसगढ़ की जनता ऋण के भार से दबेगी, कर्ज से दबेगी, वो छत्तीसगढ़ की जनता पूछती है कि जब रोड एक नहीं बनी और रिपेयरिंग नहीं हो पा रही तो जिम्मेदारी किसकी। सड़कों की गुणवत्ता और सड़कों के निर्माण के संबंध में आपका बयान, हर रोड का जब एक बार टेंडर होता है उसमें उसका स्पेसिफिकेशन डाला जाता है।
बहुत सी रोड 1 साल के लिए ठेकेदार मेंटेनेंस करता है। बहुत सी रोडों के टेंडर में 3 साल का मेंटेनेंस ठेकेदार के ऊपर है। अगर रोड खराब हो रही है तो उस रोड को खराब क्यों हो रही है, किसके कारण हो रही है? अगर 1 साल के अंदर रोड खराब हुई तो ठेकेदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 3 साल के अंदर खराब हुई तो ठेकेदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर 3 साल के बाद में भी रोड कहीं खराब हो रही है तो एनुअल रिपेयरिंग का प्रावधान है। AR इसीलिए रखा जाता है कि रोडों के अंदर कहीं छोटी मोटी गड्ढे हो गए तो उनको एनुअल रिपेयरिंग करके दुरुस्त करना ये राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, पूरा डिटेल लें। आपके विधानसभा क्षेत्र में भी ADB के काम मैंने किए हैं और आज भी हो रहे हैं। उन रोड की गुणवत्ता आप देख लें। शहर की हजारों रोडों मैंने बनाई है, उनकी गुणवत्ता भी आप देख लें। आप अपने उससे बचने की कोशिश ना करें, इधर उधर की बात छोड़ ये बता ये सड़कें खराब क्यों हुई। मैंने तो कहा ना, सरकार 5,000 करोड़ रुपए का लोन ली है गड्ढे भरने के लिए। बताएं ना, हम कौन कौन सी रोडें बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। रायपुर में उन्होंने क्या किया बताएं ना। रायपुर की जनता पूछती है, 2/3 सीटें उनको रायपुर की जनता ने दी है, आपने क्या किया रायपुर में? देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से काम होना चाहिए अब तक नहीं हो पाया। बारिश भी चली गई, अब तो ठंडा आने वाली है, अभी तक काम अटका हुआ। 4.5 साल हो गए, ना तेलगई नाका हो पाया, ना गोगांव हो पाया, ना फाफाड़ी का ब्रिज हो पाया, और जो बने हुए जो शहर के प्रमुख काम थे वह भी धीरे धीरे खंडर होते जा रहे हैं, उसका मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे। और इसीलिए मैंने कहा कि इस प्रदेश में किसी भी वर्ग को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है। ये PM आवास पंचायत एरिया है, वहाँ पर भी अब छत्तीसगढ़ सरकार को सम्मानित किया गया है शहरी क्षेत्रों में। प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ की जनता को केंद्र सरकार ने अभिनंदन किया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। 11 लाख आवास वापस क्यों गए? जो हितग्राही थी, जिनको सरकार ने चिन्हित करके 11 लाख परिवार को केंद्र सरकार ने फंड दे दिया इनके मकान निर्माण के लिए, उनको लाभ क्यों नहीं मिल रहा? उन लोगों को मकान के लिए सरकार पैसा क्यों नहीं दे रही? क्या वो छत्तीसगढ़ के 11 लाख परिवार नहीं थे? अगर आपको प्रशस्ति पत्र मिलता है तो उसकी वाहवाही आप कर लेंगे, लेकिन जहाँ जनता और जिनके हक को मार दिया आपने, उसके बारे में भी कुछ कहेंगे क्या? अभी तक कितने मकान कंप्लीट हुए, कितने मकान की 1 किस्त मिली, कितने मकान को 2 किस्त मिली? केंद्र सरकार ने जितना पैसा दिया था उसका UC आपने कितने का भेजा, कितना बाकी है? और ये 11 लाख परिवार जिनको केंद्र सरकार ने मकान दिए थे, जिसका पैसा अलॉटमेंट कर दिया था, ये पैसा वापस क्यों चला गया? इसके बारे में भी जरा जनता को बोलेंगे। मैंने तो कहा ना, वो तो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं तो उनको बधाई दे रहा हूँ छत्तीसगढ़ की जनता को कि 11 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास के वापस क्यों चले गए, उस पर भी तो कुछ बोलो। उस पर कुछ नहीं कहना। इसमें बड़ा सवाल उठता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र को उठाने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती है, ये कहना उनका, लेकिन ग्रामीण स्तर में क्या कुछ शहरी जो प्रधानमंत्री आवास योजना का हाल क्या है, इस पर क्या रही हुई उसको? मैंने कहा ना कि आपने कितना पैसा दिया, कितना यूटिलाइजेशन किया, कितने मकानों का निर्माण हुआ, कितना बाकी। आपको प्रशस्ति पत्र मिलता है, स्वागत अभिनंदन वंदन, लेकिन छत्तीसगढ़ के 11 लाख परिवार पूछ रहा है, जिनको 1 किस्त 2 किस्त नहीं मिल पाई वह पूछ रहे हैं, उस पर भी तो कुछ कहो। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28